थिएटर देखिए, थिएटर हो या कोई भी और मीडियम हो स्टोरी टेलिंग का, इट्स सर्टनली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप फिल्म हो, टीवी हो या थिएटर हो, उसमें आप अपने इर्द गिर्द की, अपने अंदर की कहानियाँ सुना रहे होते हैं। और कई दफ़ा ये होता है कि जो किसी और पे बीता होता है वो किसी और की आंखों से जब आप देखते हैं या किसी और के प्रिज्म के थ्रू आप देखते हैं तो आपको शायद अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ समझ आता है। थिएटर की हिस्ट्री अगर आप देखें तो थिएटर से इनकलाब भी आया है। थिएटर में वो बातें जो किसी तकरीर में या किसी नारे में या शोर मचाकर शायद वैसे ना की जा सकें, एक कहानी के अंदाज में, डायलॉग के अंदाज में बयान किया जा सकता है। विजुअल मीडियम जो हैं दूसरे, जिसमें सिनेमा और टीवी ज़्यादा शामिल हैं, उसमें ज़्यादा और बहुत सी टेक्निक्स और दीगर ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको शामिल करना पड़ता है। लेकिन थिएटर इज़ ऑलवेज डायलॉग हैवी मोस्टली, यू नो, द काइंड ऑफ थिएटर एटलीस्ट जो इस वक्त तक अभी हम आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो डायलॉग भी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है हमने एक दूसरे की बात सुनना छोड़ दी, हमें सिर्फ अपनी बात करनी होती है। हम अब किसी की बात सुनते सिर्फ इसलिए हैं कि हम उसके ऊपर बस कोई फ़ौरन कोई वो जो पंजाबी हम कहते हैं ना, दस्ती जवाब बस हमने देना होता है। सो आई थिंक एक डायलॉग की जो, क्योंकि अगर आप गलत बात भी कर रहे हैं थिएटर में अपने ड्रामे के अंदर, तो उसको करेक्ट करने के लिए एक और कैरेक्टर होता है जो आपको एक डायलॉग के थ्रू उस नतीजे तक पहुंचाता है कि वो आपकी बात गलत है। अगर आप सही बात कर रहे हैं तो उसको साबित करने के लिए आपको एक और कैरेक्टर के साथ कोई ना कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट, कोई गुफ्तगू बनानी पड़ेगी, राइट। तो वो जो मकालमा है वो थिएटर के थ्रू होता है। आई थिंक ज़िंदगी में मकालमे की प्रैक्टिस हम सब के लिए बड़ी ज़रूरी है। एंड प्लस आई डू फील कि हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट के अगर आप उस एंगल से भी देखते हैं तो उतने हैं ही नहीं आउटलेट्स। सो डेफिनेटली थिएटर इज़ वेरी एंटरटेनिंग, इट्स वेरी रियल ऑल्सो। मेरे लिए एज एन एक्टर आई थिंक थिएटर का जो एक्सपीरियंस है उसको कोई चीज़ मैच नहीं करती।